हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, ये वीडियो सिर्फ 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं बल्कि आगे भी काम ज़रूर आएगा। ये साथ के साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 12th पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी। तो दोनों ही देखें, 12th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं और 12th क्लास पास आउट भी देख सकते हैं और हायर क्लासेस के बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं। उन सब के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जब भी आप नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। घोल, कि आप जब क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा चीज़ को आप एक मिक्सचर में जब मिला देते हैं, घोल बना देते हैं, तब आप क्या कहते हैं कि वो क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन जब भी हम सॉल्यूशन कहते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन आता है, नमक पानी का घोल आता है या फिर चीनी पानी का घोल आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन सिर्फ वहीं तक सीमित होता है। सॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। आप सॉलिड को सॉलिड में भी मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में भी मिक्स कर सकते हैं, गैस गैस में भी मिक्स होती है, वो भी एक सॉल्यूशन का टाइप होता है। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन या फिर व्हाट आर सॉल्यूशंस, क्योंकि मैं बहुत सारे सॉल्यूशंस की बात कर रही हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दे आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more substances whose composition can be varied with certain limits। जिसके composition को, मतलब composition क्या होता है, जो आपने उसमें चीज़ें डाली हैं। जैसे मैं नमक और पानी का एक घोल ले लेती हूँ, तो आपने उसमें नमक का कितना अमाउंट डाला है, कितनी मात्रा आप उसमें पानी की डाल रहे हैं, कितनी नमक की, वो उसका कंपोजिशन होता है। तो उस कंपोजिशन को आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। दैट इज़ योर कंपोजिशन। तो वो कंपोजिशन जिसे हम वेरी कर सकते हैं, वेरी मतलब वेरिएबल जो होता है वो भी वेरी से ही बना होता है। वेरी मतलब होता है डिफरेंट, तो वेरिएबल वो टर्म जो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, फिक्स नहीं होती, एक्स वाई जेड आते हैं उसमें। वेरिड विद सर्टेन लिमिट्स, वो मैथ में चली गई थी, कोई नहीं, आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। वेरिड मतलब डिफरेंट, जिसे आप चेंज कर सकते हैं विद सर्टेन लिमिट्स, एक लिमिट तक आप उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो आपको क्या होगा, सॉल्यूशंस। आप यहाँ पे सॉल्यूशंस कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। अब आपका जो सॉल्यूशन होता है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है। एक तो होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? जो आप कम अमाउंट में डालते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, वही इसकी डेफिनेशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। सॉल्यूट वो सब्सटेंस जिसे आप मिक्सचर में, किसी सॉल्यूशन में, वो पार्ट जो कि क्या होता है, लेस अमाउंट में आप डालते हैं, वो आपका सॉल्यूट होता है, और जो आप ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं वो आपका सॉल्वेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चीनी और पानी का घोल लिया है, तो आप पहले पानी लेते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि पानी हमेशा क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, तो उसे आप क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और उसमें आप चीनी जो डाल रहे हैं, चीनी वो आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी, क्योंकि आप उसे कम मात्रा में डाल रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कुछ टाइप के सॉल्यूशंस दे रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इससे भी पहले एक और टॉपिक बचता है हमारा। अब आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो भी बहुत टाइप के होते हैं। एक टाइप आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि सॉल्यूट की अमाउंट आप कितना डालें, कितनी तरह के सॉल्यूट आप किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आप सॉल्यूशंस को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में आपको नाम से ही क्लियर है, बाय। बाय मतलब होता है टू, जहाँ भी आपको बाय दिख जाए, टू। इसमें आपको ना केमिस्ट्री देखनी है, ना फिजिक्स देखनी है, ना आपको इंग्लिश देखनी है, आपको बस एक बात याद रखनी है, बाय मतलब क्या होता है, टू होता है। हर जगह यही रूल अप्लाई होगा, बाय टू। टू किसका टू? मतलब आप
एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट लेंगे ना, तो उसमें सॉल्वेंट क्या होता है आपका, सॉल्वेंट फिक्स होता है। सॉल्वेंट आप एक से ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन जो सॉल्यूट है वो आपने अगर दो टाइप का लिया है, इफ यू आर टेकिंग टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, देन यू विल कंसिडर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन. And if you are taking three types of solute in a solution, then you will categorize it as tertiary solution. और अगर चार ले रहे हैं तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जाएगा. तो यहाँ आपको ये बात क्लियर होगी कि आप बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शरी और क्वाटरनरी किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूट यू आर डिसॉल्विंग इनटू द सॉल्यूशन. क्लियर. नेक्स्ट थिंग हमारा आता है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे कि आपने सॉल्यूट क्या लिया था, फेज ले रहे हैं हम. फेज मतलब जिस स्थिति में आपका जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है. स्टेट मैंने बताया था आपको, सॉलिड स्टेट में जिस कंडीशन में वो सॉलिड में है, वो लिक्विड में है या फिर वो गैस में है, उसी में सॉल्वेंट भी तो अलग हो सकता है. सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. उसके बेसिस पे हम कुछ सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे. और ये बहुत ही कॉमन 1-2 नंबर का आ भी जाता है, नहीं भी आता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए. आ भी सकता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, आ भी जाएगा, समझ में बहुत आसान है. देखिए सॉल्यूट मैंने क्या लिया है, सॉलिड, ये जो एस है ये किसका सिंबल होगा आपको, सॉलिड का. मैं यहाँ लिख देती हूँ नहीं तो आपको हो जाएगी कन्फ्यूजन. एस सॉलिड के लिए, एल लिक्विड के लिए, और आपका जो जी है वो किसके लिए, गैस के लिए. और यहीं पे ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैंने एक बार इसलिए लिखा है क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे, फिर लिक्विड को सॉलिड में, फिर गैस को सॉलिड में, वैसे सॉलिड को लिक्विड में. सेम रहेगा इसमें, तीनों में सॉलिड सेम है, इन तीनों के लिए लिक्विड सेम है और इन तीनों के लिए आपका गैस सेम है. ओके, हम स्टार्ट करते हैं. जब आप सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हैं तब भी आपका एक सॉल्यूशन बनता है. मैंने आपको कहा था कि सॉलिड सॉलिड का भी एक सॉल्यूशन बन सकता है. अब कॉमनली लोग ये चीज़ सोचते नहीं है कि सॉलिड और सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है, जबकि होता हमारे आसपास ही है. फॉर एग्जांपल आप अलॉयज लेते हैं. अलॉयज क्या होता है, जब आप सॉलिड को सॉलिड में, मेटल्स के अलॉयज होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा गोल्ड का ही ले लो. गोल्ड में भी तो गोल्ड के अलावा कोई और सब्सटेंस होता है. आप जैसे कॉपर और गोल्ड लेते, ये देखिए एग्जांपल मैंने कॉपर इन गोल्ड कर रखा है. गोल्ड प्योर कब बनता है, जब आप उसमें क्या डालते हैं, कॉपर डिसॉल्व करते हैं. कॉपर इज अ सॉलिड एंड ऑल्सो आपका गोल्ड भी सॉलिड है. तो कॉपर और गोल्ड को क्या करते हैं हम, जब मिक्स कर देते हैं. आप सॉलिड को सॉलिड से कैसे मिक्स करोगे, ये भी सोचने की बात है. क्या करते हैं, पहले मेल्ट कर देते हैं दोनों को, फिर आपस में मतलब डिसॉल्व कर देते हैं. उसके बाद फिर से उसको क्या कर देते हैं, कूलिंग करके ठोस बना देते हैं, सॉलिड बना देते हैं. ऐसे ही अलॉय बन जाता है आपका. तो अलॉयज एग्जांपल किसका होगा, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन. किसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल हुआ अलॉयज. कोई सा भी अलॉयज ले लो, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए. नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन सॉलिड. आपने लिक्विड को सॉलिड में डाल के कभी देखा होगा, कैसे, जैसे आपका मर्क्यूरी है, Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी, Na का मतलब होता है सोडियम, यहाँ पे बताना भूल गई, Cu का मतलब होता है कॉपर, Au का मतलब होता है आपका गोल्ड. Hg मतलब मर्क्यूरी लिक्विड होता है. मर्क्यूरी एक इकलौता ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, और मेटल होता है ऐसा इकलौता मेटल जो किसमें प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में. तो मर्क्यूरी किसमें, सोडियम में. जब आप डिसॉल्व करते हो सोडियम किसमें, सॉलिड स्टेट में होता है. तो ये क्या हो जाता है आपका लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल. नेक्स्ट आता है आपका गैस इन सॉलिड. गैस कैसे, जब भी आप रिएक्शंस कराते हैं ना तो उसमें H2 को डालते हैं. H2 क्या है, एक गैस की फॉर्म में होती है, डायटोमिक, जैसे H2Cl2, ये सारे गैस की फॉर्म में होते हैं. इन गैस की H2 गैस किसके साथ, पैलेडियम के ऊपर ऐसे जाके चिपक जाती है, जो सरफेस केमिस्ट्री में हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. H2 पैलेडियम के साथ ही, पैलेडियम का सिंबल है, उसके साथ क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है. तो ये किसका सॉल्यूशन हो गया, गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया H2 विद पैलेडियम. नेक्स्ट हम करते हैं सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड को लिक्विड में कैसे डालेंगे, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है. आप यही बात है, यही वाला तो आपको याद ही रहता है कि नमक को पानी में डाल दो. नमक क्या है, सॉल्यूट है, वो क्या है, सॉलिड भी है. और लिक्विड यहाँ पे क्या है आपका, मतलब वाटर है आपका, वो क्या है, सॉल्वेंट है, और वो लिक्विड स्टेट में भी है.
तो सॉलिड इन लिक्विड का नमक को पानी में डाल दो, या फिर आप चीनी को भी पानी में डाल सकते हैं, वो भी आपका सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में क्या करते हैं, जैसे आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल इज ऑल्सो ए लिक्विड एंड आपका जो पानी है वो भी एक लिक्विड है। जब अल्कोहल को पानी में डाल दो तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। लिक्विड में हम गैस कैसे डालते हैं, ये जो है ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है आपका गैस इन लिक्विड का, कि आप कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं जितनी भी, उसमें क्या आती है, उसमें CO2 गैस फिल होती है। इसलिए जब भी आप उसे खोलते हैं तो उसमें थोड़ी हिस सी ऐसी कुछ आवाज़ आती है जब आप उसे खोलते हैं। किसकी वजह से आती है वो CO2 की वजह से आती है। तो ये क्या हो गया, गैस इन लिक्विड, क्योंकि यहाँ गैस की अमाउंट CO2 की अमाउंट कम है, ज़्यादा होगी तो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है ना, इसलिए। तो CO2 इन लिक्विड का क्या सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट है आपका सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस ये भी बहुत इजी सी चीज़ है, सब कुछ आपके आसपास ही है, बस आप नोटिस नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़ें। कैसे, एयर में डस्ट पार्टिकल्स देखते हैं आप, डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और आपका एयर क्या है, वो गैस है। तो क्या हो गया, गैस इन सॉलिड इन गैस का सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस भी एयर में ही होता है। कैसे, ह्यूमिडिटी होता है नमी। जब बारिश वगैरह हो जाती है तो हमें अजीब सी नमी महसूस होती है, हवा में ठंडक सी महसूस होती है, उसे आप क्या बोलते हो, ह्यूमिडिटी बोलते हो। तो वो किसका एग्जांपल हो गया आपका, लिक्विड इन गैस। या फिर आप मॉइस्चर भी कर सकते हो, मॉइस्चर भी नमी होता है। नेक्स्ट है गैस इन गैस। गैस का गैस के साथ कैसे, मिक्सचर ऑफ गैसेस सुना है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिक्स हो जाता है, गैसेस आपस में मिक्स होकर कुछ ना कुछ बनाती है। अब आपका एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, वो भी किसका एग्जांपल हो गया, गैस इन गैस सॉल्यूशंस का। अब सॉल्यूशन जानने के लिए आपको दो टर्म पता होनी चाहिए। इस टर्म के बारे में मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम इस टर्म के बारे में टू द पॉइंट सॉल्यूशंस चैप्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे। वैसे सेम ही चीज़ है जो मैंने पहले बताई थी, फिर भी हम लेक्चर दे रहे हैं तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन और अमाउंट, ये जो दो वर्ड हैं, ये दो वर्ड आपको एक जैसे लगते हैं। आपको लगता है कि कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि ज़्यादा होना। जैसे आप सॉल्यूशन कोई भी लेते हो तो आप कंसंट्रेशन को भी यही कहते हो कि वो बहुत उसकी अमाउंट है, कि उसमें कितना मतलब सामान, कितना सब्सटेंस है, उसको भी आप कंसंट्रेशन कह देते हो। और अगर दूसरी चीज़ मैं अगर उसमें कहूँ कि कितनी अमाउंट और कंसंट्रेशन मतलब आपको एक जैसा लगता है, डाइल्यूशन भी एक ही चीज़ आपको ये दोनों लगती है, लेकिन अलग अलग है। कैसे, जब भी आप कंसंट्रेशन की बात करते हैं ना तो आप सॉल्यूट की अमाउंट की बात करते हैं, ओनली सॉल्यूट। कंसंट्रेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात किसकी करते हैं, सिर्फ सॉल्यूट की, हम पूरे अमाउंट की बात नहीं कर रहे होते उस टाइम पर। सॉल्यूट कैसे, आप जब भी सॉल्यूशन कहते हैं तो उसमें दो चीज़ है आपकी, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जब आप सॉल्यूट के अमाउंट की बात कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं या फिर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की घटा रहे हैं, जब आप सॉल्यूट की अमाउंट की कह रहे हैं कि उसमें सॉल्यूट इतना है, तब आप किसकी बात करते हो, कंसंट्रेशन की। कैसे, जैसे मैंने ये बोला कि आप इसमें जो चीनी है ना ज़्यादा डाल दो, तब आप क्या कहते हो कि आपने उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाई है। ये नहीं कि आपने उसको बढ़ा दिया, मतलब उसके सॉल्यूशन कोई मतलब अमाउंट को बढ़ा दिया। जब आप किसकी बात कर रहे हो, सिर्फ सॉल्यूट की। डाइल्यूशन में क्या होता है, जब डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं तब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, कि जब आप पानी ज़्यादा डाल रहे हैं ना नमक और पानी के घोल में, तब पानी का डाइल्यूशन हो रहा है। मतलब क्या, कि पानी की अमाउंट बढ़ रही है उस केस में, पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही होती है उस केस में। आज के टॉपिक में मैंने आपको जो जो बातें बताई हैं, मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि वो आप ज़रूर पढ़ें, खुद करके देखें। आज के टॉपिक में इतना ही, थैंक यू।